हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्षेत्रफल से पूछे गए प्रश्न। जो आपके एग्जाम में आ चुके प्रश्न है, व्यापम के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, उनको आज हम लोग देखते हैं। ठीक, तो शुरुआत में भी 4 क्वेश्चन लिया, उसके बाद इसी वीडियो में और क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। मतलब ये अगर 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 का होगा, ये भी 4 का होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का कल हम लोग फॉर्मूला जो देखे थे, कल जो वीडियो डाला था उसमें हमने पूरा फॉर्मूला का बताया हूँ, उसका लिंक भी इसमें डाल दूंगा। तो उसको क्या देखे थे, √3/4 ए का स्क्वायर। ए क्या बोले थे हम लोग, भुजा को। ठीक, तो यहाँ से देखिए √3/4 तो हो गया। अब यहाँ भुजा आपको कितनी दिख रही है, देखिए यहाँ भुजा आपको कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ दिया है ना, त्रिभुज की भुजा अगर 4 सेंटीमीटर हो मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक, अब 4 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, या तो इसको मैं लिख देता हूँ 4×4, कि यहाँ से एक 4 से एक 4 कट जाएगा। जैसे ही 4 से 4 कटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, 4√3। ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, क्षेत्रफल। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि स्क्वायर क्यों, तो देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर है, ये अगर 2 बार गुणा होता तो ये क्या बना रहा है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक तो ये तरीका हो गया जिससे आप निकाल सकते हैं। दूसरा कल बताया था हीरोन्स फार्मूला, कल याद होगा आपको, हीरोन्स फार्मूला का एक फार्मूला बताया था कि क्षेत्रफल का क्या निकालते हैं, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कल इसको भी हम लोग देखे थे, याद होगा आपको। तो एस बराबर क्या बताया था, तीनों भुजाओं का योग, मतलब 4 + 4 + 4 भागित 2। मतलब कि 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12 भागित 2 कितना हो गया, 6। एस हमारा कितना हो गया, 6। अगर एस 6 हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 6 गुणा 6 माइनस 4 गुणा 6 माइनस में 4 गुणा 6 माइनस में 4। ठीक, तो यहाँ से आप देखिए आपके पास क्या आ गया, 6 गुणा 6 माइनस में 4 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक, 6 माइनस में 4 आपको पता होगा 2 होता है। तो यहाँ 2 कितने बार आ जाएगा, 3 बार, क्योंकि यहाँ 3 बार 6 माइनस 4 6 माइनस 4 है। अब देखिए इस 6 को हम लोग तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, इसके गुणनखंड में। तो क्या होगा, 2 गुणा 3, अभाज्य गुणनखंड में होगी। ठीक, फिर यहाँ से क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए 2 का ये पेयर बन गया, इस 2 का भी पेयर बन गया, तो जो पेयर बन गया वो क्या निकल जाएगा बाहर। तो ये 2 की जगह में एक बार 2 और इस 2 की जगह में एक बार और 2, और गुणा का साइन है, गुणा अंडर रूट 3। या फिर 2 दूना हम लोग क्या लिखते हैं, 4, यहाँ लिखते हैं अंडर रूट 3। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो आप इस फॉर्मूला से बनाइए या तो आप इस फॉर्मूला से बनाइए, दोनों में आंसर सेम आएगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन जो त्रिभुज का था। कहीं दिक्कत गया होगा तो बताइएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके काम बहुत आएगा इस चैनल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 242 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बात क्या कर रहा है, वृत्त की परिधि कितना बोल रहा हूं अभी, 242 सेंटीमीटर। अब कल हम लोग को याद होगा कि हम लोग जब कल पढ़ रहे थे तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, 2 गुणित पाई गुणित r। ठीक, ये बराबर आपका कितना दिया है, 242। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको 2 का तो मान पता है, पाई का मान पता है, हाँ आपको पता होता है कि पाई का मान आपको पता होता है कि कितना होता है, 22/7 होता है। तो हम लोग को क्या निकालना होगा यहाँ से, r। तो r कैसे निकलेगा, देखिए 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर कितना हो गया, 242। ठीक, अब यहाँ से r निकालना है
तो हम लोग इस जगह में आर रख दिए। ये 7 नीचे था तो इधर जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि ये 242 के साथ क्या हो जाएगा, 7 का गुणा हो जाएगा। ठीक, और वैसे यहाँ देखिए आर के साथ ये 22 और 2 है, गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। ये तो आपको पता था। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 121 बार में 2 से। फिर ये 2 से काटेंगे तो 11 से काटते हैं, 11 दूना में 22, 11 गुणित 11 121। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 77/2 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 77/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब आर का वैल्यू आ गया तो हम लोग को क्या बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्या चीज का बात किया है, क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। ठीक, पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7। आर का कितना हो गया, 77/2 गुणा 77/2, क्योंकि आर का वैल्यू 2 बार लगेगा। ये कटा कितने बार में, 11 बार में। ठीक, ये इसको कितने बार में काटेगा, 11 बार में, क्योंकि 11 गुणा 2 22 होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए 11 गुणा 11 गुणा 77 गुणा 2, ये आ गया। अब देखिए 11 से हम लोग को गुणा करना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ 77 लिखा, पहली बार अगर 11 से गुणा कर रहे हैं तो हम लोग ये 7 की जगह में 7 लिखे, इन दोनों को प्लस करना है। 7 + 7 कितना होगा, 14, एक हाथ से चले गया। और इस 7 को यहाँ लिखना है, 7 में एक जोड़ देना है तो कितना हो गया, 847। एक बार 11 से गुणा हुआ तो 847 आया, और फिर इसमें हम लोग को 11 से गुणा करना है, 847 में फिर 11 से गुणा होगा क्योंकि एक बार तो हो गया। फिर दूसरे बार जब 11 से गुणा करेंगे तो ये 7 की जगह क्या आ जाएगा, फिर से 7, इन दोनों का क्या होगा, योग। 7 + 4 कितना होता है, 11, फिर एक हासिल चले गया। ठीक है, फिर 8 + 4 कितना होता है, 12, 12 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 13, फिर यहाँ से एक हासिल चले गया, 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो हमारे पास कितना आ गया, 9317/2। ठीक है, ये आ गया आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, या तो आप इसको पूरा काटिए, काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, देखिए 2 चौके 8, एक बचा, एक और 3 बचा, मतलब 2 छक्का 12, फिर एक बचा, 2 पचे 10, फिर एक बचा, 2 अठे 16.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। क्योंकि इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके लिए बहुत ही आसान होता है जब अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार था, एक आयत के रूप में मुड़ा हुआ है, जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में हो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ क्या बात किया है, पहले बात किया है सर्कल की, मतलब कि एक गोला वृत्त की, और दूसरा बात कर रहा है किसका, एक आयत का। ठीक, इसमें बोल रहा है कि वृत्त का व्यास, ये व्यास कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर। ठीक, और जो आयत की भुजाएं हैं वो क्या दिया है, 6:5 के अनुपात में है। तो हम लोग इसको क्या मान लिए, 6x और 5x। देखिए अब यहाँ तो हम लोग को क्या दिया है, केवल वृत्त का व्यास दिया है, यहाँ भुजाएं दिया है। तो इनकी जब अगर इसी को मोड़ के, मतलब अगर बोल रहा है कि वृत्त को मोड़ के एक आयत बनाया जा रहा है, मतलब कि वृत्त की जो परिधि होगी, वृत्त की परिधि, देखिए परिधि क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करके ये वाला पूरा भाग एक बार राउंड लेने में, तो इसी को तो मोड़ेंगे ना, राउंड जो लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आयत के परिमाप के। ठीक, वृत्त की परिधि किसके बराबर हो जाएगा, आयत के परिमाप के। और कल वृत्त की परिधि का हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे थे, पाई गुणित व्यास लिखे थे, पाई गुणित डी, या इसको डी लिखते हैं,
और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित L प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पाई का वैल्यू तो आपको पता है कितना है, 22/7। व्यास आपको कितना दिया है, 42। अब यहाँ से देखिए 2 गुणित ये कितना हो गया, 6x प्लस 5x, क्योंकि लंबाई कितना है 6x है, चौड़ाई कितना है 5x है। अब ये काटेंगे कितने बार में कटेगा, 7 छक्का 42। ठीक, 22 गुणित 6 करेंगे तो कितना आ गया आपका 132। 2 गुणा, अब देखिए 6 प्लस 5 कितना हो गया 11x। ठीक, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 22x, या फिर इसको गुणा मत करिए तब आपको फायदा हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 22 गुणा 6 था तो 22 गुणा 6 रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ 22x आ गया है। तो हम लोग इसको क्या लिखे 22 गुणा 6, या फिर x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 22 गुणा 6 बट्टा में 22, क्योंकि 22 कहाँ चले जाएगा नीचे में। तो 22 से 22 कट गया तो हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग का पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्षेत्रफल, यही निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई मतलब 6x गुणा चौड़ाई यानी 5x। ठीक, तो यहाँ से देखिए 6 गुणा x की जगह में हम लोग को कितना रखना है 6, देखिए x का वैल्यू है ना 6 गुणा 5 गुणा 6। ठीक, 6 छक्का 36, 6 बचे 30। अब 36 गुणा 30 करना है तो देखिए अंतिम में 0 का 0 हो गया, और 36 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना आता है 108। तो आपका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर कभी बोल रहा है कि किसी चीज को मोड़कर किसी दूसरे चीज में बदला गया, जैसे यहाँ वृत्त को मोड़कर आयत में बदला गया, तो दोनों की परिधि मतलब परिमाप या परिधि एक ही चीज होता है। वृत्त में बोल देते हैं परिधि और आयत में बोल देते हैं परिमाप, ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन तक मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 42 सेंटीमीटर हो, तो दोनों विकर्ण की लंबाइयों का अंतर क्या होगा। देखिए पहले तो समचतुर्भुज क्या होता है देखते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो अगर एक भुजा को बोल रहा है, देखिए यहाँ बोला प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर हो, यहाँ लिख देता एक भुजा 39 सेंटीमीटर हो तो भी वही चीज होता, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक, उसके बाद एक विकर्ण की लंबाई दिया है और इसके विकर्ण जो है आपस में एक दूसरे को किस पे काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, एक चीज याद रखिएगा। ठीक, और इसके एक विकर्ण की लंबाई दिया है, तो हम लोग ए ओ बी सी डी, तो हम लोग मानते हैं कि किसकी लंबाई दिया है, ए सी की लंबाई दे दिया है कितना 72 सेंटीमीटर, क्योंकि कोई भी एक विकर्ण मानना है, कोई तो बोला नहीं कि कंफर्म कि वही वाला। अब देखिए इनके विकर्ण जो है इस बिंदु पे जो होंगे, मतलब एओ बराबर क्या होगा, मतलब कि इसका जो विकर्ण है ये आपस में एक दूसरे को कितने बराबर भागों में विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो AC अगर 72 है तो AO कितना हो जाएगा 72/2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 36 सेंटीमीटर। यहाँ तक दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ हम लोग को AB कितना दिया है 39 सेंटीमीटर, ये दिया है AB 39 सेंटीमीटर, इसको मैं लिख लिया 36 सेंटीमीटर। ठीक, तब हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है इस तरीके का। ठीक, यहाँ हो गया आपका A O B। ठीक है, AB का वैल्यू कितना दिया 39 सेंटीमीटर, AO कितना दिया है 36 सेंटीमीटर, और ये आपको बोला है समकोण है। तो कल ही हम लोग एक प्रमेय पढ़े थे, किसके बारे में बात किए थे, पाइथागोरस, याद होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ठीक है, इन्हें दो मतलब अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उनमें दो भुजाओं का वर्गों का योग उनकी तीसरी भुजा यानी कर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है।
मतलब इसका कर्ण क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर बराबर हो गया ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ठीक, तब यहाँ तक अगर हो गया है तो हम लोग इससे आगे इधर बना देते हैं। ठीक, ए बी का स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा, 39 का स्क्वायर, क्योंकि ए बी बराबर 39 है। ए ओ कितना है, बराबर 36 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो हम लोग को क्या निकालना है, ओ बी निकालना है। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट लगा दिए, ये 39 का स्क्वायर माइनस ये कितने का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। ठीक, अगर आपको स्क्वायर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो उसका भी ट्रिक बताते हैं। ठीक, अगर याद नहीं है तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस। मतलब अगर मैं यहाँ से रख दूँ तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी और दूसरा कर देते हैं गुणा ए माइनस बी। ठीक, तो 39 प्लस 36 कितना हो जाता है आपका, 75, और 39 माइनस 36 ये कितना हो गया, 3। इसको और काटें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तोड़ना होगा भाज्य गुणनखंड, 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 पच्चे 25, 3 75 और गुणा 3, तो इसमें से एक 5 बाहर निकलेगा और एक 3 बाहर निकलेगा। मतलब ओ बी बराबर कितना आ गया आपका, 15 सेंटीमीटर। ओ बी आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, 15 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से इतना तक में तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद के इधर का मिटा रहा हूँ। अब देखिए अगर ओ बी 15 सेंटीमीटर है, ओ बी हम लोग का अगर 15 सेंटीमीटर आ गया तो हम लोग का बी डी कितना हो जाएगा, बी डी बराबर 2 गुणा ओ बी कर देंगे, तो बी डी आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणित 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या बोला है, दोनों विकर्ण की लंबाइयों का अंतर। तो पहले विकर्ण कितना था, विकर्ण की लंबाई का अंतर, तो बड़ा वाला विकर्ण कौन सा है, AC माइनस BD। तो AC आपका कितना आया था, 72 सेंटीमीटर दिया था, BD आपका कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें बोला है उस रस्सी की लंबाई जिससे एक गाय को खूंटे से बांधने पर 9856 मीटर स्क्वायर की क्षेत्र पर घूम सके होगी। देखिए अगर गाय को इस बिंदु पे बांधा जाए, ठीक है, और उसको एक रस्सी लगा दिया जाए, तो जब वो घूमेगी तो उसका पथ जो होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। ठीक है, तो ये जो रस्सी है, मतलब कि ये रस्सी क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या, किसी के परिप्रेक्ष्य इसी के पथ पर पूरा घूम रहा है, इसी त्रिज्या के अनुसार से पूरा घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये जितने क्षेत्रफल में घूम रही है वो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वो कितना दिया है, 9856 मीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, 9856 मीटर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर बराबर 9856। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, आर का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, 9856 बट्टा में पाई, या फिर हम लोग क्या करेंगे, 9856 पाई का वैल्यू रख देंगे तो 22 बट्टा में 7। अब इसको क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, तो 11 बार में कटा। ठीक है, ये 2 से कितने बार में कटेगा, 49 28। ठीक है, अब इसको 11 से काटते हैं, 11 चौके 44, फिर 5 2 हो गया, 11 चौके फिर 44, फिर यहाँ बचा क्या 8, 11 8 88। तो हमारे पास आर स्क्वायर बराबर क्या आया, 448 गुणा में 7। या फिर हम लोग आर बराबर लिखेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट 448 गुणा में 7। ठीक, जैसे ही अंडर रूट लगाए तो यहाँ इसको हम लोग क्या कर देते हैं, तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखिए
यहाँ लिखा 448, इसको क्या करना है, भाज्य में लिखना है। 2 से करेंगे तो 224, फिर 2 से करेंगे तो 112, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 56, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 28, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 14, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 7, फिर 7 से करेंगे तो आएगा कितना 1। तो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। इसको कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 गुणा 7 गुणा 7। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 7 बाहर आ जाएगा। तो या फिर हम लोग r बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ से अगर 2 बार 2 बाहर आया तो 2, फिर यहाँ से गुणा 2, फिर यहाँ से गुणा 2, फिर यहाँ से गुणा 7। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सत्ते 56। तो r का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 56 मीटर। मतलब रस्सी की लंबाई को ही हम लोग क्या बोले हैं, r, मतलब त्रिज्या। तो आपकी त्रिज्या या फिर रस्सी की लंबाई कितनी आ जाएगी 56 मीटर। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को बना सकते थे, क्योंकि यहाँ वृत्त नहीं दिया है, इसलिए अगर आप किसी भी पद के मतलब कोई रस्सी बोल दिया उसको बोल रहे घुमाने के लिए, तो उसका जो शेप आएगा वो किस तरीके का आएगा, वृत्त के जैसा आएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो इससे पहले इसको मिटा देता हूँ। तो वीडियो कैसा लग रहा है इसको जरूर बताइएगा आप लोग। और आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, वहां से मैं क्वेश्चन को पढ़ लूंगा और उसके बाद वो वाले क्वेश्चन को भी इसमें डाल दूंगा। अब यहाँ बोला है 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो त्रिभुज के परिमाप का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो बोल रहा है समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज क्या होता है, ऐसे त्रिभुज, जैसे अगर ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज की सभी भुजाओं का अनुपात जो होता है वो सेम होता है। जैसे अगर ये 4 का है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और इसको मैं लिख दूं 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो देखिए इनका जो अनुपात है, तो देखिए 4 तियां 12, 5 तियां 15, 6 तियां 18, सेम है। तो ये कैसा हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया। लेकिन अगर यहाँ मैं 17 कर दूं तो ये वाला समरूप त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि इनका अनुपात देखिए, ये दोनों भुजाओं को तो अनुपात मिल रहा है, तीसरी भुजा का अनुपात नहीं मिल रहा है। मतलब कि समरूप त्रिभुज ऐसे होते हैं जिनकी त्रिभुज में त्रिभुज का अनुपात सेम होता है। ठीक, दोनों त्रिभुज का अनुपात जो होता है वो सेम होता है। तो देखिए यहाँ त्रिभुज का क्या बोला है, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले वाले को लिख सकते हैं एरिया 1, दूसरे को लिख सकते हैं एरिया 2। 16:25 है। ठीक, तो एरिया की जगह में देखिए, एरिया अगर लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार यानी v1 गुणा ऊंचाई, तो h1 दे देते हैं। यहाँ भी दे देते हैं 1/2 v1 गुणा h1 बराबर 16/25। 1/2 1/2 कट गया। अब देखिए सॉरी ये v2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ बोल रहा है, देखिए अब यहाँ हो रहा है 16 और 25, मतलब कि यहाँ जो अनुपात हो रहा है वो एकदम सेम हो रहा है। तो इसके लिए इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसको अनुपात निकालने के लिए तो इसको अंडर रूट करेंगे तो भुजा का अनुपात निकलेगा, भुजा का अनुपात। तो भुजा में आप कुछ भी ले सकते हैं, ये v1 और v2 ही ले लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 4:5। तो ये तो भुजाओं का अनुपात निकला, भुजा का मान नहीं निकला, ये भुजा का अनुपात निकला है। ठीक है, और त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो पहले वाले त्रिभुज के लिए तो परिमाप 1 और परिमाप 2, तीनों भुजाओं का योग अगर कर दें 4 + 4 + 4, और दूसरे वाले के लिए करें 5 + 5 + 5, तीनों भुजाओं का योग 4 तियां 12, 5 तियां 15। जब आप इसको काटेंगे तो फिर ये कितने बार में कटेगा, 4/5। तो परिमाप का भी अनुपात भी क्या हो जाएगा, जो इसकी भुजा का अनुपात होगा, मतलब कि 4/5। अगर कभी भी किसी चीज का आ जाए कि एरिया का अनुपात दिया है और भुजा का या परिमाप का अनुपात निकालना है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना रहता है,
डायरेक्टली इसका अंडर रूट कर दीजिए, जो क्वेश्चन है आपका आंसर आ जाता है। तो ये चीज़ अगर आपको पता रहेगा तब आप इसको समझ सकते हैं। इसलिए पहले इसको बताया फिर उसको बताया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो समचतुर्भुज का है। तो समचतुर्भुज का भी ये पढ़े कि क्या होता है समचतुर्भुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं और आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। यही बताया था, ए बी सी डी और ओ। ठीक, अब यहाँ बोला एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्या चीज आपका क्षेत्रफल या फिर इसको बोलते हैं एरिया। और विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण मतलब AC की लंबाई, विकर्ण AC है, AC की लंबाई आपको कितना दिया है यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर। और पूछा है दूसरी विकर्ण की लंबाई, तो दूसरा विकर्ण क्या है BD की लंबाई को आपको पूछा है। तो देखिए समचतुर्भुज का कल जब फॉर्मूला आप लोग पढ़ रहे थे एरिया का, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो BD गुणा AC, और ये बराबर आपका कितना हो जाएगा 150 के बराबर। ठीक, ये दो जो है इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो BD गुणित AC को जितना लिख लेते हैं 10 ही लिख लेते हैं कि AC का वैल्यू तो आपको दिया है 10 बराबर 150 गुणा 2। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं BD बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं 150 गुना कितना हो गया 300, और ये 10 किधर चले जाएगा भाग में क्योंकि गुणा में था, तो ये कट गया इससे। तो BD मतलब कि दूसरा विकर्ण आपका कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पता होता तो ये क्वेश्चन बन जाता, और ये व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये समलंब चतुर्भुज से क्वेश्चन है। तो समलंब चतुर्भुज को देखते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं समानांतर होती हैं। देखिए बन गया समानांतर, ठीक है, A B C और ये D, जिसमें इनकी जो भुजाओं का मान दिया ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया, 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तथा भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ से हम लोग लंब खींचेंगे, इसका नाम दे दिए M, इसको दे दिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा है समलंब चतुर्भुज का। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, मतलब AB प्लस DC या CD गुणा उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है AM। ठीक, तो यहाँ से देखिए 1/2 हो गया गुणा हो गया AB कितना हो रहा है आपका 5, CD कितना हो रहा है 15 गुणा AM का वैल्यू कितना आ जा रहा है आपका 20। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये कितने बार में कटेगा 10 बार में, 5 + 15 कितना हो जाता है 20 गुणा कितना हो गया 10 से, 20 गुणा 10 कितना हो गया आपका 200। अब यहाँ देखिए सब सेंटीमीटर है तो इसको भी हम लोग क्या लगा देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आज हम लोग 8 क्वेश्चन क्षेत्रफल से पूछा हुआ पढ़े हैं। कल इसका और क्वेश्चन देखेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।